नमस्कार साथियों, मेरा नाम है केसर सिंह पुंडीर और मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं निकल रहा हूँ अभी ऑफिस से, 5:30 बज चुके हैं और अपने जीवन पर आधारित एक ब्लॉग में बनाना चाहता हूँ। और मित्रों, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक ब्लॉग दिल्ली पर बनाया जाए। मैं किस तरह से अपने कार्यालय से बाहर निकलता हूँ और कहाँ जाता हूँ अपने निवास क्षेत्र तक का, और रास्ते में क्या क्या पड़ता है। कृपया बने रहिए। और ये नवंबर महीना का अंतिम सप्ताह है। देखिए किस तरह से जल्द अंधेरा हो जाता है और आसपास का एक दृश्य। और ये है कर्तव्य भवन 3। और देखिए यहाँ सुंदर रोशनी। और मित्रों, मुझे निकलना है अशोका रोड, अशोक रोड भी कहते हैं जिसको, गोलडाखाने तक। और आगे देखते हैं क्या क्या दृश्य मिलते हैं, आसपास क्या क्या है। और मित्रों, जिस रोड से मैं निकल रहा हूँ, इस रोड का नाम है जनपथ। और मैं हूँ अभी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के पास और धीरे धीरे मुझे पहुँचना है गोलडाखाना कालीबाड़ी। आज का ब्लॉग पूरा करने के लिए मुझे इस तरह से पैदल चलना पड़ेगा ताकि आप लोग एक दृश्य अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का। यहाँ देश विदेश के कई सेमिनार, मीटिंग्स आयोजित की जाती हैं। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, और आगे कनॉट प्लेस, वेस्टर्न कोर्ट और शिवाजी स्टेडियम के लिए ये रोड जनपथ सीधी निकलती है। और मैं हूँ अभी ली मेरिडियन होटल के पास। और ये है होटल ली मेरिडियन। एक दृश्य, यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा है इसलिए यहाँ रोशनी की सजावट की गई है। और मित्रों, ली मेरिडियन होटल से आगे पहुंचकर मैं गोल चक्कर यानी सर्कल पर आ गया हूं। यहाँ से है एक रोड जनपथ, फिरोजशाह रोड और राजेंद्र प्रसाद रोड और अशोका रोड। और मुझे जाना है अशोका रोड पर। और उसके सर्कल के आसपास आपको मिलेगा होटल रमादा और उसके साथ साथ शांग्रीला। ये है सांग्रीला होटल। अब मुझे जाना है अशोक रोड पर और ये जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, जिसको हम लोग लुटियन जोन्स भी कहते हैं। वो इस तरफ है, वो मुझे निकलना है सामने की ओर। और ये इसका प्रवेश द्वार है। इस तरह से आगे
चलेंगे और आप देख पा रहे होंगे और ये है होटल प्लाजा और ये है होटल प्लाजा। और अब मैं जंतर मंतर से पहले जो गोल चक्कर है वहाँ पर पहुँच गया हूँ और मुझे आगे पटेल चौक की तरफ जाना है। ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये सब नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में आता है। NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। यहाँ से एक रास्ता जंतर मंतर की ओर निकलता है और मुझे निकलना है पटेल चौक मेट्रो स्टेशन की तरफ और उससे भी मुझे आगे बढ़ना है। और इस समय यातायात बहुत बाधित रहता है क्योंकि यहाँ बहुत से केंद्रीय कर्मचारियों के कार्यालय हैं, तो सभी का ऑफिस छोड़ने का वक्त लगभग एक सा ही होता है। और ये है संचार क्रांति के ज़माने की सबसे सुप्रसिद्ध बिल्डिंग यानी कि भवन, संचार भवन। तो जब भारत में टेक्नोलॉजियाँ आई तो इस भवन का बहुत बड़ा रोल रहा। और मित्रों, ये संचार भवन उस समय आसपास की सभी बिल्डिंगों से बहुत ऊंची थी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग संचार भवन। यह है मेट्रो स्टेशन पटेल चौक और इसमें 2 एंट्री है, एक उधर से और एक दूर जाकर इस एंड में। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन। ये है दूसरी एंट्री और एक एंट्री सामने की तरफ और दूर से संचार भवन का एक दृश्य। और दूर संचार की जन्मदाता ये बिल्डिंग रही है। सूचना क्रांति जितनी हुई वो सब इसी भवन के अंदर से चली हैं। और ये है पटेल चौक पर और ये है पटेल चौक का सर्कल। और मुझे निकलना है गोल्डा खाना, आगे आप देख पा रहे होंगे। और मेरे बाएं हाथ पर है डाक भवन, बहुत फेमस है नई दिल्ली का डाक भवन। और उसके सामने है पंजाब नेशनल बैंक और मेरे दाहिने हाथ पर है जीवन तारा बिल्डिंग। पहले इसे DGSND भी बुलाया जाता था। और एक दृश्य और जीवन तारा भवन का, जिसको लोग पुराने टाइम पे DGSND बिल्डिंग या भवन भी कहते थे। और मित्रों, मैं हूं अभी सरदार पटेल भवन पटेल चौक पर। ये मेरे पीछे सरदार पटेल भवन है और मुझे निकलना है आगे गोल्डा खाने की तरफ, बंगला साहिब होते हुए।
और ये है सरदार पटेल भवन। भारत सरकार के कई मंत्रालय इसके अंदर हैं। सरदार पटेल भवन। और पीछे है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, जय सिंह रोड पर। सामने है भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि अशोक रोड पर ही स्थित है और बहुत से निर्वाचन कार्यों में इसने अपना दायित्व निभाया है। भारत का निर्वाचन आयोग, इसे निर्वाचन सदन भी कहते हैं। और मैं पहुंच गया हूं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के पास से। अब मुझे निकलना है गोल डाकखाना। इधर है दिल्ली पुलिस का मुख्यालय और मैं बाहर आगे निकल जाऊंगा। नवंबर के महीने में दिन छोटे होते हैं, इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता है। ये एक सड़क जय सिंह रोड जिसको कहते हैं, इधर को निकलेगी और यहाँ दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है। ये जाएगा कनॉट प्लेस की तरफ और मुझे जाना है बंगला साहब की तरफ। और अशोक रोड के दूसरी तरफ यानी कि मेरे बाएं सांसदों के निवास हैं और आगे जाकर दाएं हाथ पर YWCA और बंगला साहब मौजूद हैं, स्थित है। और एक दृश्य YWCA नई दिल्ली का। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं पहले अपने ऑफिस से निकला और उसके पश्चात कई इलाकों से होते हुए मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। ये है एक दृश्य YWCA जो कि है जंतर मंतर के पास अशोक रोड पर। और अब मैं धीरे धीरे गुरुद्वारा बंगला साहिब की ओर जाते हुए। और यहाँ बच्चों के लिए क्रैच और वर्किंग लेडीज़ के लिए हॉस्टल की सुविधा है। और एक दृश्य बाहर मेन गेट से, ये है मुख्य द्वार श्री बंगला साहिब जी गुरुद्वारा। और मैं अब आ चुका हूँ गुरुद्वारा बंगला साहिब जी के प्रवेश क्षेत्र में। और यहाँ से आप देखिए कितना भव्य दिव्य श्री बंगला साहिब जी, गुरु जी की पवित्र धरती। साध संगत गुरु जी की सेवा में जाते हुए। और देखिए गुरुद्वारा बंगला साहिब जी, गुरु जी की पवित्र भूमि, जहाँ से संदेश जाता है हम सब एक हैं, एक ही ईश्वर ने बनाया है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और धर्मार्थ के कार्य में लगे रहिए, धर्म के कार्य करते रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए। यही गुरु जी की वाणी है।
सेवा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है। आप भी अपने जीवन में यह वाक्य वचन सिद्ध कर लीजिए। और यहाँ कुछ और बोलने की आवश्यकता नहीं। दर्शन कीजिए और आपकी भी जो भी मनोकामनाएं हैं आप वहीं से बोल दीजिए। गुरुजी साहिब महाराज उसे ज़रूर पूरा करेंगे। आपको उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। सतनाम वाहेगुरु। और ये है गुरुद्वारा बंगला साहिब जी। और शांग्रीला होटल के बगल से अशोका रोड निकलती है जो कि गोल्डा खाना की तरफ जाती है। और अभी मुझे उसी मार्ग पर आगे चलना है। और ये मैं आ गया हूँ गोल्डा खाना, नई दिल्ली। और अभी मुझे और आगे जाना है अपने निवास स्थान कालीबाड़ी। ये है जीपीओ प्रधान डाकघर नई दिल्ली। जहाँ एक तरफ नामी ग्रामी होटल हैं, वहाँ दूसरी तरफ सांसदों के निवास स्थान हैं। ये क्रम आगे तक ऐसे ही जारी रहेगा। और यहाँ गोल्डा खाने पर ये मैंने आपको बताया कि सांसदों के लिए बहुमंजिले भवन बनाए गए हैं। और ये है गोल्डा खाने से लेकर और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बीच में। और मैं आया हूँ उस क्षेत्र से और मुझे आगे जाना है अभी इधर को कालीबाड़ी मार्ग। और यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है, ये एनडीएमसी की मार्केट है। आपको मोबाइल एक्सेसरीज़ मिलेंगी यहाँ पे। और बहुत पुराने टाइम की ये दुकानें हैं। यहाँ से कभी टीवी केबल्स जो होता था वो भी चलता था। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार कर्मचारियों के रिहायशी भवन। और ये सड़क मित्रों आगे निकल जाती है गोल मार्केट की तरफ। और मुझे जाना है लाल बत्ती को पार करते हुए कालीबाड़ी और बिरला मंदिर की तरफ। और यहाँ है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी मकान। इस सड़क के दोनों तरफ मुझे बढ़ना है और आगे। और लगभग 35-40 मिनट पैदल चलने के बाद मैं अब अपने सरकारी मकान कालीबाड़ी के पास में हूँ। यदि मैं बस में आता तो 10 से 15 मिनट के अंदर मैं अपने सरकारी मकान में पहुंच जाता हूं, क्योंकि ये कार्यालय से बहुत नज़दीक है। और ये सीधे आगे बिरला मंदिर की ओर जाना है। और ये सड़क सीधी निकल जाएगी आगे बिरला मंदिर के पास। और वहाँ से दो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, एक करोल बाग की तरफ और एक ताल कटोरा गार्डन की तरफ। और उस तरफ ही काली माता का मंदिर है।
और मैं चला था जनपथ अपने कार्यालय से, और आगे धीरे धीरे अशोका रोड, गोल्डा खाना और उसके पश्चात कालीबाड़ी मार्ग की तरफ। ये सब नई दिल्ली का इलाका है, NDMC का, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। साफ़ सुथरे रास्ते, चौड़ी सड़कें। और मित्रों, मैं आ गया हूँ कालीबाड़ी के पास एक चौराहे पर, और मुझे यहाँ से कुछ सामान ख़रीदना है, और ख़रीदारी के पश्चात आगे बढ़ते हैं। यहाँ रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए हमें रुकना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, करोल बाग और गोल मार्केट। गोल मार्केट इधर रह गया है, और करोल बाग और लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए हमें सीधे जाना पड़ेगा। और यहाँ सरकारी आवास हैं, ये केंद्र सरकार के। मुझे यहाँ बिरला मंदिर के पास पहुँचना है, और आप एरो देख रहे होंगे, लक्ष्मी नारायण टेम्पल राइट, करोल बाग राइट, झंडे वालान राइट। इन तीनों स्थानों के लिए आगे लाल बत्ती से दाहिने हाथ की तरफ मुड़ेंगे। और मेरे दाएं हाथ पर एक बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ बहुत हरियाली रहती है। और मित्रों, ये था मेरा ब्लॉग कार्यालय से लेकर घर तक। और आपको यह ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद। और ये वो आवासीय परिसर है जहाँ मुझे जाना है, और अब मैं घर पर पहुँचने वाला हूँ। और ये मैं सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ और मित्रों, मैं अपने घर में पहुंच चुका हूं। और मित्रों, अब मैं घर में प्रवेश कर चुका हूं, और कार्यालय से लेकर घर तक आपको यह ब्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी अन्य स्थान पर।